अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राय मंजूर नासिर है। मैं डीजी एंटी करप्शन पंजाब हूँ। इसको डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब भी कहते हैं। दो एक वाक़यात पिछले दिनों में ऐसे हुए हैं जिससे मुझे कंपेल किया, मजबूर किया कि मैं ये अपने ख्यालात आपके साथ शेयर करूँ। और मेरी गुजारिश होगी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये हर शहरी तक जानी चाहिए। अच्छा, हुआ इस तरह से कि एक दफ्तर में हमने कहीं से रिकॉर्ड हासिल किया। हमारे पास एक इंक्वायरी चल रही थी और वहाँ पर एक ऑफिसर थे जो कि उस केस से मुतल्लिक थे। उनको किसी बंदे ने रब्ता किया और उनसे ये कहा कि जी मेरा नाम राय मंजूर नासिर है और मैं डीजी एंटी करप्शन पंजाब हूँ और मेरे साथ आप बैठ के आज ही रात मामलात सेटल करें, यानी पैसे मांगे उससे, और अगर आपने ना किया तो आपकी हम ऐसी तैसी कर देंगे। इसी तरह से चंद माह पहले एक MPA थे, उनके बेटे की शादी थी और उनका कोई केस चल रहा था एंटी करप्शन में, और उनको इसी तरह से ग्रुप ने मैसेज किया और कहा कि अगर फौरी तौर पे आपने हमारी फरमाइश पूरी ना की तो एंटी करप्शन की गाड़ियां बिल्कुल तैयार हैं। अब ज़ाहिर है हर बंदा इज़्ज़तदार होता है और वो डरता है। ये मुनज़्ज़म ग्रोह है। इस ग्रोह के पास एक तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है, यानी यहाँ तक बात दुरुस्त होती है कि उस बंदे का वाकया ही कोई ना कोई केस इन वन वे और दी अदर एंटी करप्शन में चल रहा होता है। नंबर दो, उसकी जो जेन्युइन मजबूरी है, जैसे वो शादी वाली बात थी, तो उसको ये फिर ब्लैकमेल करते हैं। तो एक बात तो ये पक्की पीडी ज़हन में रख लें कि मेरी तरफ से कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी कॉल, कोई ऐसी फरमाइश पूरी ज़िंदगी में नहीं हुई, तो इंशाल्लाह ताला अब भी नहीं होगी। यानी वो मेरा मैसेज नहीं है। उनको हम ट्रेस करवा रहे हैं और इंशाल्लाह वो ट्रेस भी हो जाएंगे। एक गैंग पहले पकड़ा भी गया था इसी तरह का, इंशाल्लाह ये भी पकड़ा जाएगा। तो मैंने कहा ये मैं आपको तसल्ली करवा दूँ कि किसी भी शहरी को, किसी भी अफसर को, किसी भी और बंदे को इस तरह का मैसेज कॉल आएगा तो वो बिल्कुल झूठ होगा, गलत होगा, फेक होगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब हमने करना यह है कि अगर आपको ऐसी कोई भी कॉल आती है या कोई ऐसा मैसेज आता है, मैं सिर्फ इससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो मेरे दफ्तर का आप नंबर नोट कर लें। लाहौर में मेरा दफ्तर है, 042 लाहौर का कोड है और दफ्तर का नंबर है 99211177 और दूसरा नंबर है 99211178, यानी 992-111-77 और 992-111-78। अच्छा, आपने इस पर कॉल करनी है और ये बताना है जी कि कोई बंदा हमें ब्लैकमेल कर रहा है। और जिस बंदे से आपकी बात होती है, देखो ना, मेरा ऑपरेटर फ़ोन उठा सकता है, मेरा PA उठा सकता है। ऑपरेटर एक नहीं होता, नमाज़ पढ़ने बाज़ गया होता है, किसी वजह से कोई दूसरा बंदा उठा लेता है। आपने उसका नाम ज़रूर पूछना है ताकि आपको तसल्ली हो कि आपकी किस बंदे से बात हुई है, वरना वो फिर कॉल हुई ना हुई यक बराबर है। सिस्टम हमने वैसे बनाया हुआ है, उसमें जो भी कॉल आती है वो ज़रूर मेरे तक पहुँचती है, लेकिन ये मैं फिर भी तसल्ली के लिए बात करूँ। अच्छा, ये बताना भी ज़रूरी है कि हफ्ता और इतवार 2 छुट्टियाँ हमारे हेड ऑफिस में होती हैं। इसके अलावा जो 5 दिन हैं, सोमवार से लेकर जुमा समेत, वो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे दफ्तर के टाइमिंग्स होते हैं। तो ये तो हो गया एक राब्ते का तरीक़ाकार। दूसरा ये है कि फरीदकोट हाउस लाहौर, ये लाहौर हाई कोर्ट की बैक साइड पे फरीदकोट हाउस है, वहाँ पर डीजी एंटी करप्शन का ऑफिस है, सब लोग जानते हैं। आप में से कोई भी शहरी जिसको कोई ऐसा मसला होता है, मुझसे आकर बराह रास्त मुलाकात कर सकता है। और तीसरा ये है कि अगर आप हमें को TCS या लेटर लिखना चाहते हैं तो वो भी यही एड्रेस है, डीजी एंटी करप्शन, फरीदकोट हाउस, लाहौर। अच्छा, उसमें मेरा फिर आपको नाम लिखना पड़ेगा। राय मंजूर भी सिर्फ लिख दें तो भी काफ़ी है, लंबा नाम है राय मंजूर हुसैन नासिर, सारा लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। वो नाम इसलिए लिखना ज़रूरी होता है कि जिस लिफाफे पे खाली डीजी एंटी करप्शन लिखा होगा तो वो कोई भी उसको रास्ते में खोल लेगा और हो सकता है मेरे तक वो पहुंचने में कई दिन लग जाएं या ना पहुंचे। लेकिन जिस पे मेरा नाम होता है वो फिर डाक खुलती नहीं है, मैं अपने हाथों से खुद खोलता हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। एक मैंने और भी गुजारिश करनी थी कि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। कोई 3-4 दिन पहले भी एक बड़े साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, सिफारशी किसी के थे, उनके साथ एक भाईजान थे, उन्होंने कहा जी कि मैंने इस काम के पैसे दिए थे। पैसे का मतलब है कि रिश्वत दी और मेरा काम सही तरह से नहीं हुआ, मेहरबानी करें। मैंने कहा देखिए, पहले तो आप मुझे ये बताएं, और ये मैं सब शहरियों से सवाल कर रहा हूँ कि रिश्वत देना क्या जायज़ है? अच्छा, दरख्वास्तें ये आ रही हैं कि रिश्वत हमने दी है, ये वो खुद मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं और आगे ये बता रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। देखिए ना, मशहूर हदीस है जो सबको याद होगी या होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों दोज़खी है। देखिए, उर्दू या पंजाबी में हम कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स बड़ा राशि है, तो उसका मतलब होता है कि वो बहुत रिश्वत लेता है। अरबी में ये उलट है, राशि होता है रिश्वत देने वाला, और ये तरतीब भी बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त इस लिहाज से है कि देखें ना, रिश्वत कोई देगा तो हम लोग लेंगे ना, अगर रिश्वत को देगा नहीं तो हम लोग लेंगे नहीं, इसलिए देने वाले का पहले जिक्र है। और वो फरमाया गया कि ये दोज़खी है। तो ये मुझे समझ ही नहीं आती। वो साहब बता रहे थे कि मैं 10 दफ़ा
अल्लाह के घर में गया हूँ और मैंने 10 उम्रे किए हैं, तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि काश आप एक दफ़ा भी वहाँ पे ना जाते, आप पाकिस्तान में रह के अल्लाह की इबादत करते और आप रिश्वत ना देते। ये इतना बड़ा, मैंने कहा देखें जिन हस्तियों के आप वहाँ पे जा रहे हैं उन्हीं का ये फरमान है और कुरान हदीस इससे भरा पड़ा है। अब आ गया पाकिस्तान का कानून, हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है, आप अंदाज़ा कर लें कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, वही चल रहा है। उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जो को रिश्वत देगा या रिश्वत देने की पेशकश करेगा। देखो ना, एक बंदा मुझे कहता है जी मैं आपको ये पैसे देता हूँ या कोई गिफ्ट देता हूँ, इस तरह की कोई भी चीज़, उसका केस है, काम है, अच्छा मैं नहीं लेता, तो भी उसका जुर्म, उसने अपनी जगह पे जुर्म कर लिया, तो ये इस्लाम के तहत भी जुर्म है रिश्वत देना और ये पाकिस्तान के कानून के तहत भी जुर्म है। लिहाजा बराए मेहरबानी आइंदा आपने किसी को रिश्वत नहीं देनी। ये पक्का फैसला कर लें कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और पाकिस्तान के कानून में भी यही लिखा हुआ है। इसकी बाकायदा सजा है, जेल है, लंबी चौड़ी, जितनी लेने वाले की है इतनी देने वाले की है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। अच्छा अब देखें ना, रिश्वत देने के बाद जो हमारे पास आप तशरीफ़ लाते हैं और आके बताते हैं जी रिश्वत दी है लेकिन काम सही तरह से नहीं हुआ या फलां मसला हो गया, सही हो जाए फिर तो मसला ही कोई नहीं, तो किधर गया हमारा दीन, किधर गया हमारा इस्लाम, किधर गए हम कब्र में? और अल्लाह ताला के जो यौम हशर होगा वहाँ क्या बताएंगे कि हमने अपने चंद दुनियावी थोड़े से फ़ायदे के लिए या थोड़ी तकलीफ से बचने के लिए। देखिए ना, बाद में भी वही डीजी होता है, मेरे तक लोग पहुँच जाते हैं, मतलब जो भी आता है उससे मैं ज़रूर मुलाकात करता हूँ। हमारे डायरेक्टर हैं हर सतह पे, मतलब जहाँ कमिश्नर बैठता है वहाँ पे हमारा डायरेक्टर बैठता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी प्रेजेंस है। तो आप किसी न किसी तरह हमसे रब्ता करें, हम उस पर रेड करेंगे और सिर्फ ये नहीं कि वो पकड़ा जाएगा बल्कि इससे और भी बहुत सारों को नसीहत हो जाएगी कि ये रिश्वत वाला कारोबार हमने बंद करना है। बस ये मेरी चंद गुजारिशात थी आपसे और मेरी ज़रूर गुजारिश होगी दोबारा से कि आप मेरे इस मैसेज को पाकिस्तान के हर शहरी तक, खा वो पाकिस्तान के अंदर है खा वो पाकिस्तान से बाहर है, और जो पाकिस्तान से बाहर हमारे लोग हैं वो हमसे बेहतर पाकिस्तानी हैं, ज़्यादा मुहिब वतन है, उनको पता है कि कंट्री कोड साथ लगाना है, आगे वही 042 है और नंबर मैंने आपको दे दिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।